Hello students, welcome to your computer class. Now we'll start a new chapter, chapter 11, list manipulation. What is the list? List is group of value. जैसे आपकी string थी, that is the group of characters, that is also the grouping. List is also a group. देखिए स्ट्रिंग में लिस्ट में डिफरेंस, पहला आपका जो स्ट्रिंग है दैट इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और लिस्ट इज द ग्रुप ऑफ वैल्यू और वो वैल्यू इट इज मे बी अ नंबर, मे बी अ कैरेक्टर, मे बी अ स्ट्रिंग, मे बी अ इंटीजर नंबर, मे बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वन. मीन्स आपकी एक लिस्ट में एक वैल्यू स्ट्रिंग, दूसरी बिना पॉइंट वाला नंबर और तीसरी पॉइंट वाला नंबर, ऐसा भी हो सकता है. राइट, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द लिस्ट. द सेकेंड डिफरेंस एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस which is differentiating list to all other grouping, that is list is mutable. Mutable means you can change the list at its place. मतलब string में क्या था, आप मान लीजिए str इज इक्वल टू ताजमहल लिखा, MAHAL ताजमहल लिखा. इसके बाद अगर आप str के साथ कोई भी इंडेक्स नंबर दीजिए तो वो वैल्यू तो दे देगा. ठीक है, प्रिंट दिस वन, इट विल रिटर्न द वैल्यू. लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं str इज इक्वल टू 012J लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने M किया, ये आपको एरर दे देगा क्योंकि आपका स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है. यू कांट चेंज द वैल्यू इन प्लेस. आप उस प्लेस पर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. बट लिस्ट इज म्यूटेबल मीन्स आपके लिस्ट में जो ग्रुपिंग है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, उस वैल्यू को आप उसी जगह पर चेंज कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक डिफरेंस ऑफ द लिस्ट. ठीक है, अब आइए लिस्ट बनाते कैसे हैं और लिस्ट होती कैसी है. ठीक है, लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2 इस तरह करके आप डालते हैं. ठीक है, दिस इज द लिस्ट. लिस्ट इज एनक्लोज्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट. राइट, अब लिस्ट आप बनाते कैसे हैं. ये लिस्ट है, चलो समझ में आ गया. लिस्ट आपकी ये ऐसे भी हो सकती है, 5, 6, 9, 11 मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स. ये लिस्ट ऐसी भी हो सकती है, A, E, I, O, U, लिस्ट ऑफ वॉवल्स. ठीक है, ये लिस्ट ऐसी भी हो सकती है 1.3, 7.9, 11.32 लिस्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ये लिस्ट ऐसी भी हो सकती है हेलो XYZ MNO. ये क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर. ये क्या है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर. ये क्या है, लिस्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ये क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. और आपकी लिस्ट ऐसी भी हो सकती है 5, 1.3, OI, hello, combination of anyone. Right, all are the list. Mutable. Mutable means you can access the list and you can change the list. Right, now लिस्ट इतने तरीके की होती है ये मैंने बताया. अब आपको अगर अपने प्रोग्राम में लिस्ट को क्रिएट करना हो, देखिए ये तो फर्स्ट वे हो गया. L इज इक्वल टू, इफ यू आर गिविंग अ लिस्ट मीन्स L आपका एक लिस्ट टाइप का हो गया जिसमें ये वैल्यू है, आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई. ठीक है,
अब और कितने तरीके से आप लिस्ट को, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, L इज इक्वल टू दिस वन. दिस इज द फर्स्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट. वेरिएबल नेम किया, इक्वल किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपने जितनी दी इस वेरिएबल के नाम से, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है मीन्स इट इज अ लिस्ट और इस लिस्ट में ये वाली वैल्यू है. द फर्स्ट वे टू क्रिएट द लिस्ट इज दिस वन. ठीक है. नाउ और कितने तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट वे, L इज इक्वल टू LIST दिस वन. देखिए लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है. ठीक है. इट टेक अ सीक्वेंस and convert that sequence to a list and assign it to a list variable. ठीक है. अब यहाँ पर इस लिस्ट फंक्शन में कोई भी सीक्वेंस रिसीव नहीं किया तो क्या करेगा, ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा और L में डाल देगा. यानी L में अब एक एम्प्टी लिस्ट आ गई. ठीक है. इसके बाद वन मोर थिंग, list may be the empty list, maybe list has a long sequence, long value, and one list is called the nested list. Nested list means list within the list. जैसे अगर आपने लिखा L is equal to 3, 4, 5, 17, 11, 19. This is a single dimension list, single list. ठीक है. अब अगर आपने इसको ऐसे लिखा, this is also a list and this list is within this list. So this type of list is called empty list. अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 आइटम है और फोर्थ वाले आइटम के अंदर 2 आइटम है. मीन्स ये एक लिस्ट है जो इस लिस्ट के अंदर है, इसलिए इसको एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं. ठीक है. क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस. मैंने आपको बताया था कि आप लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं. में पहला तरीका आपने डायरेक्टली लिस्ट क्रिएट कर दी. दूसरा तरीका लिस्ट फंक्शन. पहली बार मैंने ये लिस्ट फंक्शन एक सीक्वेंस रिसीव करता है, उस सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन करता है. तो ये देखते हैं कैसे ये लिस्ट फंक्शन लिस्ट को क्रिएट करता है. नाउ L1 is equal to list. हेलो. अब मैंने आपको क्या कहा था, ये एक फंक्शन है जो एक सीक्वेंस रिसीव करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करेगा. अब इसने एक सीक्वेंस रिसीव किया. व्हाट इज दिस सीक्वेंस? दिस द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. तो इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को इसने लिस्ट में कन्वर्ट किया और L1 में असाइन किया. इस लाइन के बाद अगर आप L1 को प्रिंट करेंगे तो L1 की वैल्यू आपको ये मिलेगी. पहला कैरेक्टर E, दूसरा L and O. List function take a string which is sequence of character, take a sequence and convert it to the list and assign the list to the left hand side variable. इसने इस सीक्वेंस को इस लिस्ट में कन्वर्ट किया और इसमें असाइन किया. अब L1 की वैल्यू ये है. ठीक है. अब मान लीजिए आपको रीड करना है, रीड करके लिस्ट में वैल्यू डालनी है. तो रीड करने के लिए क्या होता है, इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए आपने ये लिखा L1 इक्वल टू इनपुट लिस्ट
input, enter a list. अब क्या होगा, आपका इनपुट फंक्शन आपको मालूम है कि जो भी रिसीव करता है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। मान लीजिए ये लाइन चली और आपके सामने आया एंटर अ लिस्ट, आपने क्या दिया 1 2 3 4 5। अब इस इनपुट फंक्शन ने क्या किया, इसको ये इनपुट 1 2 3 4 5 के तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब इसने इसको कन्वर्ट किया लिस्ट में, तो ये हो जाएगा मतलब दिस द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को अगर उसने लिस्ट में कन्वर्ट किया तो लिस्ट आपकी ऐसे बनेगी 1 2 3 4 एंड 5, और यही आपके L1 में असाइन होगा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं आपका इस लिस्ट को आप नंबर वाली लिस्ट चाहते हैं, तो एक होता है फंक्शन eval नाम का, ठीक है, जो आपके स्ट्रिंग को वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। eval फंक्शन टेक अ लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग कैरेक्टर एंड कन्वर्ट इट टू द स्ट्रिंग। नाउ how the list element will look in the memory. देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग और लिस्ट आपकी एक जैसी लगती है। जैसे मान लीजिए आपने ताजमहल था, आपने आपकी लिस्ट में L1 में ताजमहल है, तो TAJMAL, अ लिस्ट, ठीक है। अब आपकी मेमोरी में जो ये वैल्यू दिखाई पड़ेगी, सेम आपका जैसा स्ट्रिंग था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग और रिवर्स डायरेक्शन में इंडेक्सिंग दोनों दिखाई पड़ेगा। मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 to length -1 और रिवर्स डायरेक्शन में इंडेक्सिंग फ्रॉम -1 to -length। अगर यही करें तो TAJMAHHAL 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 और -8, राइट। जैसे आप स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का नाम और इंडेक्स देकर इसकी कोई भी वैल्यू एक्सेस कर रहे थे, अब वहाँ पर कंपल्सन था कि कोई भी वैल्यू सिर्फ एक कैरेक्टर होगी। यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है, आपके लिस्ट की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन रहेगा ये उसी इंडेक्स के ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग का नाम इंडेक्स नंबर दे रहे थे, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर लिस्ट का नाम और इंडेक्स नंबर देंगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो वैल्यू है ये इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, आप निगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। अब डिफरेंस सेम, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। मीन्स आप स्ट्रिंग में किसी प्लेस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब वही मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए इस J को आपको H में कन्वर्ट करना है। किस इंडेक्स पे है, लिस्ट 2। आपने अगर लिखा L12 इक्वल टू H, नाउ इट विल कन्वर्ट टू द H। This is the basic difference. List is the mutable. You can change the value in place. Right? Now, similarity between the list and the indexes. String
लिस्ट और स्ट्रिंग में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटी है। लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या क्या सिमिलैरिटी है, देखिए बोथ आर द कलेक्शन ऑफ वैल्यू। स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। दोनों में ही इंडेक्सिंग यूज होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग, बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग। दोनों की वैल्यू को आप यूजिंग द इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी। फर्स्ट सिमिलैरिटी, लेंथ। लेंथ फंक्शन, लेंथ क्या है? लेंथ रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। Length return the length of the string. So length function take the string as well as list and return the length of the value. Means आपका मान लीजिए n1 नाम की लिस्ट है और str नाम का स्ट्रिंग है। अगर आपने किया len l1, it will return the number of items in the list. एंड अगर आपने किया len str, it will return the number of character in that string. मीन्स दोनों में ही len फंक्शन लिस्ट की नंबर ऑफ आइटम लेंथ रिटर्न करता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड सिमिलैरिटी। The second similarity is indexing and slicing. Indexing and slicing. स्ट्रिंग में क्या था? जैसे आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ -1 और रिवर्स डायरेक्शन में इंडेक्सिंग फ्रॉम -1 टू लेंथ -1 टू माइनस लेंथ। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है वैसे ही आपकी लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। लिस्ट में भी क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम, और आपके इंडेक्स 0 से लेके लेंथ -1 तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिस्ट का नाम और इंडेक्स देने पर आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न होगी। सेम -1 टू माइनस लेंथ तक आपका इंडेक्सिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग होता है कि आपने स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की पहले बात करते हैं। स्ट्रिंग का नाम दिया, स्टार्ट और एंड इंडेक्स दिया, str स्टार्ट कॉमा स्टॉप। क्या करेगा? इस स्ट्रिंग में से इस इंडेक्स से शुरू करके इस स्टॉप इंडेक्स के एक पहले तक की जितने भी कैरेक्टर आएंगे वो ये रिटर्न कर देगा। स्लाइसिंग इन लिस्ट, स्लाइसिंग इन लिस्ट इज द सेम। यहां पर मान लीजिए आपने एक लिस्ट लिखी, स्टार्ट एंड स्टॉप दिया। अब इस इंडेक्स से शुरू करके इस इंडेक्स से एक पहले तक की जितने भी आइटम आएंगे उस लिस्ट को यहाँ पर स्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है और लिस्ट में एक लिस्ट रिटर्न होती है, बट द वे इज द सेम। देखिए ये भी आपका स्ट्रिंग में भी स्ट्रिंग इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, तो अगर सब स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है दैट इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। और लिस्ट में आपकी लिस्ट इज द ग्रुप ऑफ आइटम। आपने स्टार्ट दिया, स्टॉप दिया, स्टार्ट से शुरू करके स्टॉप के एक पहले तक के बीच में जितने लिस्ट आइटम आएंगे उस लिस्ट आइटम को मिलाकर एक जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट को ये रिटर्न करेगा। दैट इज द स्लाइसिंग, राइट। मेंबरशिप ऑपरेशन, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आपके दो होते हैं, इन एंड नॉट इन। मीन्स आप कोई
आइटम देते हैं इन एंड द लिस्ट ऑफ द नेम। सेम स्ट्रिंग में आपने कोई कैरेक्टर दिया इन अ स्ट्रिंग नेम, इट रिटर्न ट्रू अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर इस लिस्ट में है और इट रिटर्न फॉल्स अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर इस लिस्ट में नहीं है। सेम विद द लिस्ट, आपने कोई आइटम की वैल्यू दी और पूछा इज द आइटम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, अगर वो आइटम आपके लिस्ट में किसी भी इंडेक्स पर प्रेजेंट होगा इट रिटर्न ट्रू, और अगर वो आइटम इस लिस्ट में नहीं प्रेजेंट होगा इट रिटर्न फॉल्स। ठीक है। नॉट इन वर्क एज द रिवर्स, इन वाला ट्रू तब रिटर्न करता है जब ये आइटम प्रेजेंट हो, और नॉट इन वाला ट्रू तब रिटर्न करेगा जब ये आइटम प्रेजेंट ना हो। ठीक है। Sufficient one, will take the remaining thing tomorrow. Okay, thank you.